महाराष्ट्र झारखंड में वोटिंग लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में अब तक 18.14% वोटिंग हुई है, तो वहीं झारखंड का अगर जिक्र करें तो यहां पर अब तक 31.37% वोटिंग हुई है। यह भी आपको जानकारी दे दें कि झारखंड में सेकेंड फेज में आज चुनाव हो रहा है और अब तक की अगर वोटिंग की हम बात करें तो 31.37% वोटिंग झारखंड में हो चुकी है। तो वहीं महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें तो यहां पर सारी 288 सीटों पर चुनाव हो रहा है और अब तक 18.14% वोटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दें कि उपचुनाव भी कई जगह पर हैं। 4 राज्यों में उपचुनाव हैं, वहां पर भी वोटिंग लगातार जारी है। यूपी में भी उपचुनाव है और उत्तराखंड में भी उपचुनाव है। इन दोनों जगह पर भी वोटिंग जारी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में 18.14%, 11 बजे तक मतदान का यह आंकड़ा सामने आया है। 11 बजे तक 18% मतदान। तो वहीं झारखंड का जिक्र करें तो 11 बजे तक मतदान 31.34% हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा लोग पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये भी जानकारी दें, महाराष्ट्र में तो आज छुट्टी है, क्योंकि चुनाव की वजह से आज छुट्टी की घोषणा की गई। वहां पर भी बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग वैसे वैसे बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। या अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर ये दिग्गज पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से नितिन गडकरी की तस्वीर आप देख रहे हैं और नाना पटोले की, पीयूष गोयल हैं, राज ठाकरे हैं, अजीत पवार हैं। ये तमाम वो दिग्गज हैं जो वोट करने के लिए पहुंचे। तो वहीं शाइना एनसी से सुप्रिया सुले हैं, वहीं और भी ये जो दिग्गज हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, नवाब मलिक हैं, जीशान सिद्दीकी हैं, मोहन भागवत हैं। ये 10 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि सुबह होते ही जैसे ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, दिग्गज पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये 5 तस्वीरें, सचिन तेंदुलकर पहुंचे अपने परिवार के साथ, अक्षय कुमार पहुंचे हैं, जॉन इब्राहिम अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, राजकुमार राव पहुंचे, फरहान अख्तर पहुंचे। तो अलग अलग जगह की ये तस्वीरें जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते ये सभी नजर आए। मोहन भागवत की तस्वीर, सुप्रिया सुले की तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देख रहे हैं अजीत पवार हैं, नवाब मलिक हैं, जीशान है, शाइना है। ये सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए हैं नासिक से। लक्ष्मण, बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा जनता ले रही है। दिग्गजों का जमावड़ा भी हमने देखा और अभी तक वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे। कितना उत्साह आप देख रहे हैं? मुद्दे जहन में इस बार क्या थे और अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है उसे और पिछली बार के मुकाबले में अभी तक में कितना फर्क है, कितना उत्साह आप देख रहे हैं? पिछली बार से तो अच्छा प्रतिशत जो है वो मतदारों में दिखाई दे रहा है। अब मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं इतने पैमाने में भीड़ जो है वो लोगों की लगी हुई है और नासिक महाराष्ट्र के हर एक मतदार संघ में ऐसी ही परिस्थिति है। हर चुनाव क्षेत्र में ऐसी ही परिस्थिति आपको दिखाई देगी, जहाँ पे जो भीड़ है, भीड़ से लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं, वो वोटिंग के लिए आ रहे हैं। हम मतदार जो है वो जो वोटिंग कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप वोटिंग करने के लिए आए हैं, क्या मांग रहेगी आपको इस वोटिंग को? कौन से मुद्दे को आप प्रभावित हुए? विचार करून सांगते। और कोई और मतदार है उनसे बात करेंगे। क्या लगता है हमारा शिक्षा का और पानी का व्यवस्था अच्छा हो। पानी और शिक्षा के लिए चाहिए कि जो अपना पानी तो मेन जीने के लिए चाहिए ना, वो हिसाब से आपको पानी का बंदोबस्त की 24 और शिक्षा। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मुद्दों को लेकर ये जो मतदार है ये अभी तक मतदान की लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं। ये कतार जो है वो बढ़ती जा रही है। आप मेरे पीछे फिर से देख सकते हैं ये महिलाओं की संख्या जो है वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है। लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र सरकार ने महायुति गठबंधन ने लाई थी, उसको लेकर महिलाओं में ज़्यादा उत्साह जो है महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। इस बार का विधानसभा चुनाव जो है बहुत दिलचस्प इसलिए है कि इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे है और एनसीपी शरद
पवार की महाविकास आघाड़ी है। उन तीनों को लेकर ये दोनों पार्टियां जो आमने सामने हैं, उन सबको लेकर ये चुनाव हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में इस बार राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी, अमित शाह थे और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनकी भी सभाएं जो है महाराष्ट्र में हुई थी। और ये सारे मुद्दे जो है इलेक्शन के, ये सारे मुद्दों में एक जो सरकार का महिलाओं के लेके जो उन्होंने लाया लड़की बहन योजना करके, उसको लेकर महिलाओं में उत्साह जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो बीजेपी के लीडरों से की गई एक प्रचार की पॉलिटिक्स थी, उसको भी ज़्यादा पैमाने में लोगों में, यानी कि जो हिंदू बहुल भाग है वहाँ पे ज़्यादा पैमाने में जो लोग हैं वो मतदान के लिए उसी को लेकर जा रहे हैं। ऐसा सारा माहौल जो है वो महाराष्ट्र में अभी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं साख दाफर और कई सारे दावे वादे इसी दौरान चुनाव में किए गए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, अन्य पार्टियां हो। हालांकि किसके सर ताज ये सजेगा, ज्यादा समय नहीं है ये सामने आने में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। अलग अलग दिग्गज पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए सभी नजर आए। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। अलग अलग दिग्गजों की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आज ठीक 6 महीने लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भारत का, महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था। और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं। और मीरापुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं।